ये मेरे हाथ में बर्तन जो है ये आवाज़ लगा रहा है कि मैं खाली हूँ। और आप जानते ही हैं कि इस बर्तन को ऐसे रखकर पानी से भरा जाता है, लेकिन जब आपकी टर्न आ जाए और आपकी बारी आ जाए, फिर आपकी ये बर्तन जो पानी का बर्तन है ये फिर पूरा हो जाएगा। तब आप जब इसको भरकर देखेंगे और आप फिर घर के लिए रवाना हो जाएंगे। इस वक्त मैं बलग्रां इलाके के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त आप मेरी तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं धनुफुल ग्वाड़ी इस इलाके का नाम है और ये ज़िला किश्तवाड़ के अंदर आता है, तहसील द्राबशाला के अंदर आता है। अफसोस इस इलेक्शन के दौरान इस आवाम को ये नहीं बताया गया कि हम आपकी डिमांड यानी आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करेंगे। और जिस तरह आप देखते हैं कि इलेक्शन के दौरान आपने किस लीडर के लिए क्या बोला, लेकिन अपनी मुश्किलात तो आपने नहीं बोली। बस चंद लम्हों में आपने उसके लिए दिल जीत लिया, उसका दिल जीत लिया, उसने आपका दिल जीत लिया, बस बात हो गई। लेकिन क्या आपके गांव की वो तरक्की आपको याद नहीं आई, या फिर आपको याद नहीं था कि मेरा गांव भी कहीं है? इसलिए आज हम यहाँ आए हैं और पानी की समस्या को दिखाने के लिए आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि आखिर देखिए लोग यहाँ पर कैसे पानी का इस्तेमाल करते हैं और कितनी दूरी से जो है ये गांव से कम तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर वाक़ा है और एक चश्मा है जो आप तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं। और आप देखिए कि किस तरह जो है यहाँ से जो लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, उन्होंने शुरू हो जाते हैं सुबह के 3 बजे और सुबह के 5 बजे तक इनको खाना भी तैयार करना होता है और अपने कामों के लिए भी जो है निकलना होता है। स्कूली बच्चे भी हैं और उन माओं से पूछे कि इस इलाके के अंदर आप कैसे रह रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त सोमीराज जी हैं जो इस इलाके के अंदर जो है एक पहचान है इस आवाम के लिए, और क्योंकि इन्होंने हमें बुलाया और मुझे भी कम से कम आधे घंटे से जो है सफ़र करने के बाद यहाँ पर पहुँचा। सबसे पहले आपको ही मुबारकबाद, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है कि मेरा काम है कि मैं यहाँ पर आया, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे ये मुश्किलात बताई, लेकिन उन इंतज़ामिया और उन लीडरान के लिए क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया बिलाल साहब, आपके चैनल के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान आज़ाद हुए को अब 70 साल हो गए, मगर हमारा जो ये 3-4 मोड़े हैं ये आज़ाद इस ढंग से हुआ है कि रात को 12 बजे से लेके पूरे दिन को, पूरी रात को हमारी बीवियां, बेटियां, बच्चे वगैरह सब पानी भरने के लिए यहाँ पे होते हैं। हमें पानी की कोई सुविधा नहीं है। ये मोड़े हैं 2-3, जैसे पधर नाला है, फुलगवाड़ी है, पधर है, धनचोट है, ये नीचे धनु है। इन मोड़ों में आज तक पानी का कोई भी सुविधा पीएचई डिपार्टमेंट में नहीं किया। और 2-3 दफ़ा पहले यहाँ पे पीएचई डिपार्टमेंट की इसमें सर्वे की और पैसा आया, 1,65,00,000 रुपया आया, वो गबन हो गया, हमारी वो स्कीम लगी नहीं। उसके बाद में आज 2,65,00,000 रुपया फिर आया है यहाँ पे, और 5 ठेकेदारों ने यहाँ पे टेंडर दिया है। तो आज तक उन्होंने खाली टेंडर दिया है, उन काम उन्होंने सिर्फ पाइपें चढ़ा के रखी हैं ऊपर, उसके बाद में उन्होंने कोई काम नहीं लगाया यहाँ पे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को और आगाह करना चाहता हूँ कि उनको ज़रा उनको नींद में जो सोए हुए हैं उनको जगाओ कि हमारी ये ऐसी हालत आज इस 2024 में ऐसी हालत है, आगे हमारे बच्चों का क्या हाल होगा। हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, हमारी बीवियां रात को 12 बजे से लेकर पानी भरने पर बैठती हैं। वो सुबह नाश्ता किस वक्त बनाती हैं, बच्चों को किस वक्त तैयार करती हैं। हमें डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, हमें उस पर भरोसा है कि डीसी साहब तक हमारी ये आपके चैनल से ये बात पहुँचे तो डीसी साहब हमारे बारे में कुछ न कुछ सोचते हैं। और उन ठेकेदारों के बारे में मैं ये कह देना चाहता हूँ कि उनके कार्ड जो हैं वो रिजेक्ट होने चाहिए, रीटेंडर यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि बाद में मौसम की खराबी की वजह से ये काम नहीं होगा। यहाँ बर्फबारी हो जाएगी, जंगल बंद हो जाएंगे, फिर हमें यहाँ काम करने की कोई फिर हो ही नहीं सकता है। बर्फ़ में 2-2 मीटर बर्फ़ पड़ेगी।
और जब भी हमने पीएचई डिपार्टमेंट को कहा, उन्होंने कहा बस जी कल काम होने वाला है, परसों काम होने वाला है। आज तक उन्होंने कोई भी इस पर नज़रसानी नहीं की। आज मैंने आपको फ़ोन किया और आज मैंने सुना कि वो कहीं दुनादी क्रॉस किया उन्होंने भी कि नहीं जी यह बात कहीं आगे तक फैल जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि ये बात कहीं गवर्नर तक पहुँचे, ये कहीं बड़े बड़े ऑफिसरों तक पहुँचे, चीफ इंजीनियर तक पहुँचे ये बात कि हमारे इस पैसे को लैप्स क्यों किया जा रहा है। हमारी जो बहू बेटियां यहाँ पे पानी भरने के लिए आती, कभी इनकी लड़ाई होती है, एक बोलती मेरी बारी है, दूसरी बोलती मेरी बारी है। कभी हमारी बातें चौकी धर्मशाला तक भी पहुंची। यहाँ पे जब लड़ते हैं आपस में तो चौकी तक तो जाना, जो जाबर होगा वही भरेगा पानी, जो गरीब होगा उसको कहाँ से पानी होगा। लिहाजा मैं ये कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप उनको थोड़ा जगाओ और हमारी मुश्किलात का जो सामना है वो तभी हो सकता है, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं बनेगा। हमारी आपने आज तक इस मुतालिक जो है कितने अफसरान के साथ बातचीत की? क्या उनकी तरफ से जो है कोई आश्वासन दिया गया कि हम इस काम हमने जो आरडीसी है, इससे पहले जो दुआशु यादव डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ रहे उसके पास हम गए, पहले अशोक कुमार जो डीसी था उसके पास हम गए, मगर हमारी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है। और जो एक्सीन है, एक्सीन को तो मैंने 100 दफ़ा फ़ोन किया, 100 दफ़ा मैंने कहा, वो भी नालायक अफसर है, उसके भी दिमाग में कोई बात ही नहीं बैठती कि भाई ये लोग इंसान इनको कोई मुश्किलात है या ये क्या भूख रहे हैं। उन्होंने हमें बेवकूफ़ बना के रखा है। इसलिए आज हम आपके चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहते हैं कि आज अगर इस चैनल के माध्यम से अगर उन्होंने हमारी फिर भी कोई सुनाई नहीं की, हमें सड़कों पे हमारे अपने बहू बेटियों को, अपने बच्चों को लेके हमें रोड बंद करना पड़ेगा। हम ठाठी के पुल के इस साइड रोड बंद करेंगे। जब तक डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर नहीं आएगा तब तक हम वहाँ से धरना नहीं खड़ा करेंगे, क्योंकि हमारी अब हद खत्म है। हमने हर एमएलए को बोला, हर डिप्टी कमिश्नर को बोला, एक्सीन को बोला, एडब्ल्यू को बोला, जेई को बोला, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी आज तक। तो आज हम लास्ट इस हद तक पहुँचे कि हमें आपको बुलाना पड़ा कि आपके चैनल के माध्यम से मत हमारी कोई सुनाई होगी, नहीं तो हम मर गए। हमारी बहुत बुरी हालत हो गई। हम रात को सोए होते हैं, हमारी बहू बेटियाँ पानी पे होती हैं, हमारे जीने का फ़ायदा क्या है? अगर इससे हम मर जाते तो वो अच्छा था। इसलिए मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से बड़े बड़े ऑफिसरों तक ये बात हमारी पहुँचाओ, तब जाके हमारा कुछ अजाला हो सकता है, नहीं तो बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है। हम धरना देने के लिए तैयार हैं। देखिए, जब भी अफसरान की बात जाती हैं तो वहाँ पर ज़ेर गौर तो नहीं किया जाता है, बस अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वो आश्वासन देते हैं, यानी 2 दिन के लिए जो है वक्फा देते हैं, लेकिन 2 दिन वो जो है 2 साल के बाद भी नहीं आते, नहीं दे रहे हैं। जबकि अफसरान बाद में कहते हैं कि ये लोग जो है मीडिया जो है हमें बर वक्त पर फ़ोन नहीं करते हैं। तो देखिए, हमने एक्शन का नंबर अगर आपको भी चाहिए तो आप भी इस व्हाट्सएप ये कॉलिंग के ज़रिए और वीडियो के ज़रिए जो है ले सकते हैं और अपनी इलाके की मुश्किलात इनको बता सकते हैं। लेकिन क्या करें, इन्हें कुर्सी का शौक़ है और ये फ़ोन उठाने में जो है कासिर रहते हैं। एक तरफ स्विच ऑफ रखते हैं तो दूसरी तरफ जब व्हाट्सएप कॉल की जाती है तो उठाया नहीं जाता है। कर रहा हूँ यहाँ बलग्रा के इलाके में, तो मैंने सोचा आपसे फ़ोन लाइन बात करूँ और आपको जो है इस वक्त ऑन कैमरा में पूछ रहा हूँ कि इस वक्त लोग जो है क्या प्रोटेस्ट हो रहा है? सर पानी के लिए पीएचई डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, पीएचई डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, पीएचई डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, पीएचई डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। फुलवाड़ी है ये से बात करने दो, ठीक है? जी हाँ, मैं बात करूँगा। सर, ये रोड नहीं, मुझे है पानी का इशू था, एक बार वो सॉल्व हो गया था ऊपर। मुर्दाबाद, पीएचई डिपार्टमेंट 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 मुर्दाबाद। इतने बड़े-बड़े बर्तन होते हैं, हमें बहुत चलना पड़ता है। हमें रात की नींद भी नहीं सुकून से मिलती है। रात को हमें सुकून से सोना पड़ता है, हमें पढ़ाई भी करनी पड़ती है और हमें सिर्फ पानी हमें जब पानी होगा तो हम कुछ करेंगे। हमें पानी नहीं है, हम नहाएंगे कब? गर्मियाँ इतनी ज़्यादा होती है, हमें नहाने का मन करता है, लेकिन यहाँ पे पानी पे आना है तो इतने बर्तन होते हैं, हमें
मैं बलग्रां से हूँ, तहसील धर्मशाला, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। और मैं डीसी साहब से ये कहना चाहती हूँ कि हम आगे पढ़ेंगे कैसे, और जब हम पढ़ते हैं तो हमें प्यास लगती है, हम पानी के लिए आते हैं, तो पानी पे यहाँ हमें पानी तो इतनी आसानी से मिलेगा नहीं, हमें पानी के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और डीसी साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमें जल्द से जल्द पानी दीजिए। और हमें रात को, अगर हम रात को पढ़ते हैं, रात को बोलते हैं रात को पढ़ो, लेकिन हमें रात की नींद भी नहीं है सुकून से, क्योंकि 12-1 बजे हमें पानी पे आना पड़ता है और पानी ले जाना पड़ता है। और बाकी सब भी रात को भी इतना रश होता है कि बहुत आग जला के हमें पानी लेना पड़ता है यहाँ से। तो मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें जल्द से जल्द पानी दीजिए। इस वक्त आप इन तस्वीरों को देख रहे थे और आपने भी देखा होगा कि उस अफसरान के घर में कितना पानी होगा और इस अवाम के पास कितना पानी है। क्या इसीलिए इंतज़ामिया को तो कहा जाता है कि डेमोक्रेसी का त्यौहार बनाया जाए, जिसे हम इलेक्शन कहते हैं। क्या उस इलेक्शन में ये मैनिफेस्टो नहीं देखा? गवर्नर तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हमें पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। हमें रात के 12 बजे उठना पड़ता है और हमें पानी के लिए आना पड़ता है। बर्फ़ में भी हमें पानी के लिए आना पड़ता है, बारिश में भी आना पड़ता है, बारिश हो बर्फ हो, कुछ भी हो, हमें पानी के लिए आना पड़ता है। और हमें ना हमारी ठीक से पढ़ाई हो पाती है। हमें रात को 8 बजे 8 के बाद हमें पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। पानी की वजह से हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। हम डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पानी चाहिए, जल्द से जल्द हमें पानी चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई भी एमएलए आता है, सरपंच आते हैं, हाँ जी हम पानी देंगे, वोट मांगते हैं, हमें पानी कोई भी नहीं देता, कोई नहीं वोट देता। मांगते हैं, हमें अभी तक किसी ने पानी नहीं दिया है। और सिर्फ वोट मांगने आते हैं, हाँ जी और दो हम आपको पानी देंगे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जैसे डीडीसी है तो वो भी वोट मांगने के लिए यहाँ पे आते हैं, लेकिन हमें पानी की किसी ने सुविधा नहीं दी है। हम डीसी साहब से कहना चाहते हैं कि हमें पानी दीजिए, नहीं तो इनको अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हमें पानी चाहिए। हमारी पढ़ाई भी ऐसे ही रह जाती, हमें पढ़ना भी है, हमने भी आगे कहीं जाना पड़ता है। कुछ बनना है, कैसे बनेंगे? पानी की वजह से हमें पानी रात को आना पड़ता है और पानी ले जाना पड़ता है। सुबह हमें 8 बजे आना पड़ता है और रात को हमें 9-10 बजे जाना पड़ता है। 11 बजे भी जाता है कोई। तो डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हमें पानी दीजिए। सर, मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है हमारी एक स्कीम जो है मालूम से बलग्रां मतलब सेंक्शन हुई, जो कि ग्राउंड पे काम बिल्कुल हुआ ही नहीं, ज़ीरो काम भी नहीं हुआ। और उसके बाद में डिपार्टमेंट ने कागजों में पूरा पैसा था, सब डिपार्टमेंट ने निकाल के और ठेकेदारों ने निकाल के वो सब ख़त्म कर दिया। वो भाषण से धनु बलग्रां स्कीम थी, जिसमें कि डिपार्टमेंट वालों ने ऐसा काम किया, सर्वे में वो पानी कहाँ से उन्होंने लाना था, उसकी सर्वे कहाँ से थी, और पानी उन्होंने मतलब क्या गवर्नमेंट के क्या ठेकेदारों के पास उनके पास कोई साधन नहीं थे। जो मुझे कि आवर लेप और अंडर लेप से 15 किलोमीटर ग्रेविटी चल सकती है। ये मैं इधर से ऊपर एक गांव आता है, उसको वहाँ पत्थर बोलते हैं, वह जैसे हजूम यहाँ पे लगा है वैसा ही हजूम वहाँ लोगों का वहाँ पे भी लगा हुआ है। तो कई दफ़ा हमने एप्लीकेशन भी दी, लेकिन हमारा कोई गौर नहीं। डीसी साहब के सामने ये रिक्वेस्ट करते हैं हम पानी दे दो इस वाम के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है डीसी साहब के सामने कि हमें पानी, जो बुजुर्ग थे तो वो तो इसी तरह मार गए, लेकिन हमारे बच्चे वगैरह जो हैं वो का कोई ये है नहीं, बच्चे पढ़ सकते हैं ना स्कूल जा, उनको हम सुबह पढ़ने के बजाय हम उनको गागरी हाथ में थमा लेते हैं, जाओ जी पानी लाओ। डीसी साहब से कि हमें पानी दिया जाए और ज़रूरी दिया जाए। तो यहाँ पे 2 बंदों की सुबह लड़ाई हो गई है, एक तो मेरी बारी मेरी बारी, दूसरा बोलता मेरी बारी, उसी पे लड़ाई हो गई। तो फिर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवना उम्र हुई हर इंसान का क्या डांटता, जोड़ो भी हवा पानी दे देंगे। 70 साल मेरी उम्र है, ढंगता नहीं हो इस वक्त तोड़ियों के करके जोड़ो भी आया, एमएलए आया, कोई और आया, बस पानी मिल जाएगा। पानी की बहुत किल्लत है। प्रोजेक्ट 2 सेंक्शन हुआ हमारा, पता नहीं 2 किस पास से चले गया, किस लीडर ने खादा या किस ठेकेदार ने खादा।
ये हमें कोई पता नहीं। बरसात तो होकर हमारी अफरा जाता आता ना देखा हम तो पाइप को सिरों जोड़ियो भी है और उसकी फिटिंग को कोई मतलब हिसाब नहीं लगता भी, फिटिंग को तरीको कोई नहीं है। ठेकेदारों ने पैसा काट लिया, खा लिया। उसके बाद में लड़ाई इतनी किलो रोज़ होती रहे। इस चश्मों थोड़ा जो चश्मों है, मुक्सर चश्मों है, आधी इंच को भी आध है, उस पर लड़ाई रोज़ होती रहे। आज की एक लड़ाई नहीं, हर हमेशा लड़ाई हो है। तो गुजारिश है कि इस लड़ाई तहकीकात इस पानी के बारे में की जाए, छानबीन की जाए।